प्रिय विद्यार्थियों, हमने बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत शेष 3 प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत दूसरा प्रदेश है अरावली प्रदेश। देखिए, मानचित्र में देखिए कि अरावली प्रदेशों की क्या दिशा है। अरावली प्रदेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। ये प्रदेश अरावली पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान राज्य में इन पर्वतों का विस्तार 23 डिग्री 2 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल की सीमा बनाते हैं। उसके साथ साथ महान भारतीय जल विभाजक का काम भी करते हैं। अरावली पर्वत राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19.30% भाग पर फैले हुए हैं। अरावली पर्वत राज्य की रीढ़ हैं। दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से आरंभ होकर ये उत्तर पूर्व में झुंझुनू और अलवर जिलों तक फैले हुए हैं। वास्तव में अरावली पर्वतों का आरंभ उत्तरी गुजरात के चंपानेर क्षेत्र से होता है। बड़ौदा के 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नर्मदा घाटी के समानांतर इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। यह पर्वत राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में होते हुए दिल्ली तक फैले हुए हैं। चंपानेर से दिल्ली तक इनकी कुल लंबाई 750 किलोमीटर है, किंतु राजस्थान में इनकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीन पर्वत हैं, जिनका निर्माण पुराण युग में आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय यह पर्वत आज के हिमालय पर्वत से भी कहीं अधिक ऊंचे थे। कालांतर में इन पर्वतों पर जल और पवन द्वारा अपरदन होता रहा, जिससे ये पर्वत छोटे होते चले गए। शैल निर्माण क्रिया से संबंधित प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि उत्पत्ति से लेकर आज तक अरावली पर्वतों का 2 बार पुनरुत्थान हो चुका है। पर्वतों का जो स्वरूप आज दिखाई देता है, वह द्वितीय उत्थान के बाद की अपरदित अवस्था है। अरावली पर्वतों की संरचना और क्षैतिज विस्तार बहुत जटिल है। इन पर्वतों की चट्टानें आर्कियन, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट आदि खनिजों से बनी हैं। इन मूल शैलों का विंध्यन युग में अत्यधिक अपरदन और निक्षेपण हुआ है, इसलिए अधिकांश शैलें जलोढ़ हैं। भूगर्भिक ताप के प्रभाव से इन चट्टानों का अत्यधिक कायांतरण भी हुआ है। अरावली पर्वतों के पूर्वी ढाल पर विशेषतः कोटा, बारां, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर जिलों में विंध्यन शैलों का जमाव है। दक्षिणी पूर्वी भागों के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में मालवा के पठार की काली आग्नेय ज्वालामुखी शैलजन्य का जमाव पाया जाता है। अरावली की मुख्य शाखा का विस्तार सिरोही से अजमेर तक है। सिरोही के उत्तर पूर्व में यह पर्वतमाला कई समानांतर श्रेणियों में विभक्त होकर उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैली हुई है। उदयपुर जिले के दक्षिण में इन श्रेणियों का विस्तार डूंगरपुर जिले के आसपुर और सागवाड़ा तक है। अजमेर के आगे यह पर्वत श्रेणियां 3 भागों में बढ़ जाती है। उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली की कम ऊंचाई की पहाड़ियां जयपुर, दौसा जिले में होती हुई अलवर तक फैली हुई हैं। अरावली की दूसरी शाखा अधिक
उत्तर पश्चिम दिशा में सीकर और झुंझुनू जिलों तक फैली हुई है। इसकी तीसरी शाखा दक्षिण पूर्व में टोंक और सवाई माधोपुर जिलों तक फैली हुई है। आइए अब अरावली के मुख्य शिखरों के बारे में बात करें। अरावली पर्वतों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, परंतु इसके कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी पर्वतों के बीच गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। अरावली के अन्य ऊंचे शिखर दक्षिण पश्चिम पर्वत श्रेणियों में हैं। उत्तर पूर्व में इन पर्वतों की ऊंचाइयां अपेक्षाकृत कम हैं। अरावली को 4 उप प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रदेश है आबू खंड, आबू ब्लॉक। अरावली मुख्य पर्वतमालाओं से पृथक पर्वतीय और पठारी प्रदेश है, जो मुख्यतः ग्रेनाइट बैथोलिथ से बना है। सिरोही जिले के दक्षिणी और बनासकांठा जिले के उत्तरी भाग में यह अवस्थित है। इसके पश्चिम में सिरोही उच्चभूमि और पूर्व में पश्चिमी बनास नदी की घाटी स्थित है। आबू का पठार ऊबड़ खाबड़ अनियमित आकृति वाला 19 किलोमीटर लंबा और 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी और पश्चिमी ढाल लगभग खड़े हैं, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भाग में अनेक पर्वत स्कंध हैं जो गहरी घाटियों से पृथक हैं। मध्यमान समुद्र तल से 1219 मीटर ऊंचा असामयिक आबू पठार चारों ओर से कटकों से घिरा हुआ है। इसके 8 किलोमीटर उत्तर में गुरु शिखर है, जिसके ठीक नीचे उड़िया का पठार है, जो मध्यमान समुद्र तल से 1371 मीटर ऊंचा है। इसके चारों ओर निम्न ऊंचाई वाले कटक हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, जिसके उत्तर पूर्व में शेर की पहाड़ी है, जो 1597 मीटर ऊंची है, और इसके उत्तर में अचलगढ़ और देलवाड़ा की मुख्य चोटियां हैं। यह पठारी भाग प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है। आबू खंड के पूर्व में पश्चिमी बनास नदी का पर्वतपदीय मैदान है, जिसे भाखड़ कहते हैं। इस क्षेत्र में वृहद पैमाने पर कृषि की जाती है। आबू खंड के दक्षिण में जयराज की पहाड़ियां हैं, जो 8 किलोमीटर लंबाई में गुजरात की सीमा तक फैली हुई हैं। इसके पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां लगभग 246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। इन्हें नंदवार समूह भी कहते हैं। उत्तर पूर्व में एरनपुरा की पहाड़ियां जवाई बांध तक चंद्राकार आकृति में फैली हुई हैं, जिनके ढाल बहुत खड़े हैं। प्रदेश है दक्षिणी अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतों का दक्षिणी भाग सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली जिले के कुछ भागों में फैला हुआ है। इन पर्वतों का विस्तार दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा क्षेत्रों में भी है। यहाँ इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। सागवाड़ा के पूर्व में माही नदी इन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उदयपुर के दक्षिणी भाग की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियां भी कहते हैं। आबू खंड के अलावा अरावली के उच्च शिखर उदयपुर और राजसमंद जिलों में ही पाए जाते हैं। इन पर्वतों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में है। जाडोल, ओगाना, कोटड़ा, फलासिया, पनरवा, नंदशेमा, खैरवाड़ा आदि क्षेत्रों में पर्वत श्रेणियों का अधिक विस्तार है। यहाँ अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में कई समानांतर श्रेणियों में फैले हुए हैं। इन पर्वत श्रेणियों में ही मुख्य नदियों का उद्गम होता है। साबरमती का उद्गम कोटड़ा की पहाड़ियों से, गोमती का उद्गम बड़गांव पहाड़ियों से, सोम का उद्गम थोड़ाकड़ी पहाड़ियों से होता है। अरावली के इस प्रदेश में वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए पहाड़ी ढालों
और नदी घाटियों में वनस्पति की अधिकता है। पर्वत श्रेणियों की अधिकता के कारण यहाँ सड़क मार्गों की कमी है। मार्ग और रेल मार्ग पहाड़ी दर्रों से निकाले गए हैं। उदयपुर नगर एक प्लायनुमा गर्त में बसा हुआ है जो चारों ओर की पहाड़ियों से घिरा है। स्थानीय स्तर पर ऐसे क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। उदयपुर नगर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा का पठार है जिसे भरोट का पठार भी कहते हैं। यह पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। यह एक जटिल गांठ है जिससे विभिन्न दिशाओं में श्रेणियां प्रक्षेपित हैं। इस पठारी भाग में अनेक दर्रे हैं जिनसे सड़क मार्ग निकाले गए हैं। इस पठार के उत्तर में अरावली पर्वतों का विस्तार केलवाड़ा, कुंभलगढ़, जिलवाड़ा जो कि राजसमंद जिले में है वहां तक फैले हुए हैं। यहाँ पर कुछ शिखरों की ऊंचाई 1150 मीटर से अधिक है। कुंभलगढ़ के पूर्व में अरावली की कुछ शाखाएं कांकरोली, राजनगर तक फैली हुई हैं। अधिक उत्तर में ये पर्वत सरदारगढ़, आमेट और देवगढ़ तक फैले हैं। मेवाड़ की पहाड़ियों के समानांतर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में फैले अरावली पर्वतों को 56 की पहाड़ियां कहते हैं जिनका विस्तार सलुम्बर, जयसमंद झील के चारों ओर, दरियावद और दक्षिण में प्रतापगढ़ तक है। यहाँ इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर तक है। प्रतापगढ़ और सीतामाता की पहाड़ियों के ढाल खड़े हैं। अधिकांश क्षेत्र अपर्दित पहाड़ियों से आवृत हैं। क्षेत्र का ढाल दक्षिण की ओर है, इसलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली सरनी, गोमती, जाखम नदियों दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। मेवाड़ की पहाड़ियों के पूर्वी भाग में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर के पास चित्तौड़गढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जिसकी पश्चिमी सीमा पर बेडज नदी प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ खंडवा ब्रॉडगेज रेल मार्ग चपटे पठारी भाग से गुजरता है। अरावली प्रदेश का तीसरा उपप्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश। यह प्रदेश टाटगढ़ से प्रारंभ होता हुआ उत्तर में अजमेर जिले तथा पूर्व में टोंक और भीलवाड़ा की निम्न ऊंचाई की पहाड़ियों से आवृत है। मध्य अरावली पर्वतों को मेरवाड़ा श्रृंखला भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः अजमेर जिले तक है। मध्य अरावली प्रदेश में ब्यावर के समीप अरावली पर्वतमालाओं का अधिक विस्तार है जिनमें मुख्यतः 4 दर्रे हैं। बरदर्रा, पेखरियाद, शाहपुर घाट मुख्य दर्रे हैं और चौथा दर्रा सुरा दर्रा है जिससे ब्यावर, उदयपुर, राजसमंद मुख्य सड़क निकाली गई है। मध्य अरावली प्रदेश के मुख्य शिखर तारागढ़ है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। इसके 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नाग पहाड़ है जिसका ढाल पश्चिम की ओर नागौर जिले में है। इसी कारण अजमेर के अरावली प्रदेश से उत्पन्न होने वाली अधिकांश नदी नाले पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। इन नदियों में लूणी, सरस्वती और सागरमती मुख्य है। पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां डाई और खारी हैं जो कि बनास की सहायक हैं। अजमेर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में कम ऊंचाई की पर्वत श्रेणियां हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में नसीराबाद तक पर्वत फैले हुए हैं। अजमेर नसीराबाद में ये पर्वत राजस्थान के मुख्य जल विभाजक हैं। इनके पूर्वी ढालों के नदी नालों का पानी बंगाल की खाड़ी की ओर और पश्चिमी ढालों का जल अरब सागर की ओर प्रवाहित होता है। दक्षिणी अजमेर जिले में मसूदा, बिनाय, मांगलियावास और खरवा के पास अरावली पर्वत छितरे हुए दिखाई देते हैं। अरावली पर्वतों की ऊंचाइयां अजमेर के उत्तर पूर्व में किशनगढ़, रूपनगढ़ पर्वतसर के समीप पुनः बढ़ जाती हैं। ये पर्वत अजमेर की सीमा बनाते हुए बिंदियात, मकराना, कुचामन तक फैले हुए हैं। एक अन्य पर्वत श्रृंखला सांबर झील के पश्चिमी किनारे तक फैली हुई है जिसकी ऊंचाई उत्तर की ओर क्रमशः कम होती जाती है। इन पर्वतों से छोटी छोटी बरसाती नदियां निकलती हैं जिनमें रूपनगढ़ नाला प्रमुख है जिसका प्रवाह सांबर झील में है। अजमेर के पूर्व में टोंक और दक्षिण में
भीलवाड़ा में भी अरावली पर्वतों का विस्तार है, जो कुछ स्थानों पर भूमिगत हो गई हैं। भीलवाड़ा मुख्यतः ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है, जिसमें कहीं कहीं निम्न ऊंचाई के पर्वत भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्य पर्वतों में बनेड़ा, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, पड़सोली और जाजपुर कस्बों के समीप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत बनेड़ा के समीप दारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 581 मीटर है। जाजपुर के पास भी 529 मीटर ऊंची पर्वत है। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर क्षेत्र से अरावली श्रेणी दक्षिण में मुड़ती हुई बूंदी में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 97 किलोमीटर लंबाई में समानांतर शाखाओं में फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ बूंदी जिले को दो भागों में बांटती हैं। इसके बीच की संकीर्ण घाटी है, जिसे बंदू का नाल कहते हैं। इस घाटी में बूंदी नगर बसा हुआ है। इन पहाड़ियों में भी 4 दर्रे हैं। उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार हिंडौन, सवाईमाधोपुर और करौली में भी है। ये सभी क्षेत्रों में अत्यधिक जल अपर्दन हुआ है। यहाँ पर्वत उबड़ खाबड़ और कटे फटे बन गए हैं। इन कटे फटे पहाड़ी भागों को स्थानीय बोली में डांग कहते हैं। बावनवास के समीप पर्वत की ऊंचाई लगभग 527 मीटर है। चौथा प्रदेश है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। इस प्रदेश में अरावली की शाखाएं श्रृंखलाबद्ध न होकर बिखरी हुई रूप में है। इसका विस्तार जयपुर जिले के पश्चिमी उत्तरी भाग, संपूर्ण अलवर जिला, सीकर और झुंझुनू जिले में है। यहाँ अरावली पर्वतों का मुख्य विस्तार सामूद, चंदबाजी, मनोहरपुर, अचरोल, बैराट और कोटपुतली में है, जो कि जयपुर जिले में है। ये कम ऊंचाई वाले पर्वत हैं, जो कि अत्यधिक अपरदित अवस्था में हैं। पर्वतों की औसत ऊंचाई 500 से 550 मीटर के बीच है। यहाँ के मुख्य शिखरों में नारगढ़, जो कि 648 मीटर ऊंचा है, बिलाली का पर्वत 775 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा मनोहरपुर, बरवाड़ा और नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ 600 से 700 मीटर के बीच हैं। इन पर्वतों का विस्तार उत्तर और पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर सोता और साबी नदियाँ और पूर्व में बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। ये पहाड़ियाँ सीकर जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती हैं। पूर्वी भाग वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मलखेत कहा जाता है। इन्हीं पर्वतों में सीकर नगर के समीप रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, उसके उत्तर पूर्व में नीमका थाना की पहाड़ी 798 मीटर ऊंची है। इसके अलावा ये पर्वत रामगढ़ तक फैले हुए हैं। श्रीमाधोपुर के समीप भी कुछ पर्वतमालाएं हैं, जो कम ऊंचाई की हैं। अन्य पर्वत शिखरों में हर्ष, देवगढ़, श्यामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ मुख्य हैं। लक्ष्मणगढ़ का किला एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। झुंझुनू में अरावली पर्वतों का अधिकांश विस्तार पूर्व की ओर है। यहाँ सिंगाना, बबई, गुढ़ा की पहाड़ियाँ संपूर्ण उदयपुरवाड़ी तहसील में फैली हुई हैं। पश्चिमी भाग में रेतीला मैदान है। जयपुर के उत्तर पूर्व में जवारामगढ़ के पास से पहाड़ियाँ अलवर जिले में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ पर ये समानांतर श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई हैं, जो कि लगभग 1/3 क्षेत्र को घेरे हुए हैं। बाद में ये पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के फरीदाबाद जिले में होती हुई दिल्ली तक फैली हुई हैं। पर्वत श्रेणियों में अलवर, तिजारा, नौगांव श्रेणी, मुंडावर श्रेणी, थानागाजी, राजगढ़ श्रेणी, किशनगढ़ श्रेणी आदि मुख्य हैं। तिजारा के उत्तर पूर्व में लगभग 24 किलोमीटर लंबाई में पहाड़ियों का विस्तार है, जिसके समानांतर दिल्ली अलवर राजमार्ग बनाया हुआ है। एक अन्य शाखा मंडावर से जिंदोली अलवर होती हुई जयपुर तक है, जो अलवर जिले को दो भागों में बांटती है। अनेक पहाड़ियों के शिखर पठार के समान सपाट हो गए हैं। इनके बीच की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी का प्रसार है। इस क्षेत्र के मुख्य शिखरों में बहराइच, थानागाजी, कांकराड़ी और भानगढ़ मुख्य हैं। आइए अब राजस्थान राज्य पर अरावली पर्वतों के प्रभाव के बारे में पढ़ें। अरावली राज्य के मुख्य पर्वत हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति, शैलीय संरचना, मृदा आदि पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर
उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। अरावली का क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसी कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा इन पर्वतों के दक्षिणी ढालों के सहारे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं। इसीलिए राज्य के दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा होती है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक वर्षा होने का यही कारण है। इसका एक अन्य प्रभाव यह भी है कि राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिले अरावली पर्वतों के उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हैं, जहां मानसून पवनें कम वर्षा करती हैं। इसके अलावा अरावली प्राचीन पर्वत हैं जिनका भूगर्भिक युगों से अत्यधिक अपरदन हो चुका है। इसलिए इन पर्वतों के अधोभाग भी भूमि के ऊपर दिखाई देते हैं। इन अधोभागों की चट्टानों में बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं, जिन्हें अब कम श्रम पर निकालना आसान है। यही कारण है कि अरावली प्रदेश में जस्ता, सीसा, चांदी, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट आदि खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। इन सभी खनिजों का उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एक अन्य प्रभाव यह भी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला ने राज्य के जलवायु दशाओं को अत्यधिक प्रभावित किया है। उत्तर और पश्चिमी जिलों में शुष्कता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा इस श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अलावा इन पर्वतों पर राज्य के आरक्षित और सुरक्षित वन तथा प्राकृतिक घास के मैदान पाए जाते हैं। इन पर्वतों पर उत्पन्न प्राकृतिक वनस्पति से पर्यावरण को लाभ मिलता है। साथ ही पशुओं के लिए चारा, मनुष्यों के लिए ईंधन, इमारती लकड़ी, गौण वन उपज आदि भी प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वत वास्तव में वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं। अधिकांश वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अरावली के पर्वतपदीय प्रदेशों में बनाए गए हैं। इससे वन्य जीव संरक्षण के अलावा जैव विविधता को भी बढ़ावा मिला है। प्राचीन काल से ये पर्वत सामरिक सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं। राज्य के अधिकांश दुर्ग, शासकों के महल और अरावली पर्वत शिखरों पर भी बने हैं। जयपुर में जयगढ़ और आमेर, अजमेर में तारागढ़, रणथंभौर और चित्तौड़ का किला इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन्हीं पर्वतों से राज्य की अनेक नदियों का उद्गम होता है। लूणी, बनास, खारी, सुकड़ी, पश्चिमी बनास आदि सभी नदियों की उत्पत्ति अरावली पर्वतीय ढालों से होती है। इन बरसाती नदियों के जल से सिंचाई भी की जाती है। कुछ उपयोगी स्थानों पर बांधों भी बनाए गए हैं, जिसका जल पेयजल और सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। अरावली पर्वतमालाएं कम ऊंचाई की होते हुए भी यातायात मार्गों में बाधा है। सड़क और रेल मार्गों के निर्माण इन पर्वतों में स्थित कुछ दर्रों द्वारा ही संभव हो सका है। आज भी बांसवाड़ा जिले में पर्वत पठारी की अधिक ऊंचाई और ऊबड़-खाबड़ धरातल होने के कारण रेल मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। जल और पवन अपरदन द्वारा अरावली पर्वतों से निर्मित मिट्टी में लवणों पदार्थों की अधिक होता है। ऐसी मिट्टी में क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड और आदि लवण अधिक होते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम करते हैं। फिर इन लवण पदार्थों की अधिक मात्रा में भूजल में भी रासायनिक प्रदूषण होता है। कुछ स्थानों पर तो जल पीने योग्य भी नहीं रहता। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक पवन विदर हैं, विंड गैप्स हैं, जहां साल भर पवन का वेग अबाध रूप से तीव्र बना रहता है। चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। ऐसी पवन ऊर्जा संभाव्य पहाड़ियां हर्षनाथ, जो कि सीकर जिले में है, धमोतरा चित्तौड़गढ़ जिले में और जसवंतगढ़ उदयपुर में है, जो अरावली पर्वतों का हिस्सा है। थैंक यू।